जय हिंद बच्चों। आप सबका GH सक्सेस हिंदी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि बच्चों आप सब ने प्रेमचंद जी के बारे में सुना ही होगा। प्रेमचंद जी बहुत बड़े कहानीकार कथाकार रहे हैं। इनके कई उपन्यास और कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, जिसमें से एक कहानी का नाम है बलिदान, जो बहुत इनकी प्रसिद्ध कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आज उसी का पाठ हम करेंगे। बच्चों, बलिदान कहानी यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के हिंदी के सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में रखा गया है, जो प्रश्न के रूप में एग्जाम में सारांश या कथावस्तु के रूप में पूछा जाता है। और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं बच्चों, अगर ये कहानी आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको कहानी का सारांश लिखने में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बच्चों, बलिदान कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दे दूं। बच्चों, इस कहानी में ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया गया है। इसमें ग्रामीण श्रमिक तथा किसान वर्ग की अपने खेतों और खेती के प्रति लगाव को बताया गया है। इस कहानी में यह बताया गया है कि जिस जमीन पर किसान खेती करता है, चाहे उसका स्वामी कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, वह उसके लिए केवल आजीविका का स्रोत ही नहीं होती, वरन उसका सर्वस्व होती है। वह जमीन उसकी मान प्रतिष्ठा होती है, जिसकी रक्षा के लिए वह अपना सब कुछ गंवाने के लिए तत्पर रहता है। ये जो मैंने थोड़ी सी बात बताई, ये बलिदान कहानी के बारे में ही था। अब हम सब इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरश्चंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी। हरखू के यहाँ मतलब कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था, लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। आमद यानी विदेशी शक्कर के आने से धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह माने लड़ाई झगड़े में, आपस की कलह में उसकी सम्मत अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। सम्मत यानी कि सलाह मशवरा है उसका। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है, यानी बिना लाग लपेट के, और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता है, कुंवार मास में मलेरिया से कभी ना बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था, यानी ठीक हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझ कर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। कार्तिक हिंदी महीना है बच्चों। परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। ज्वर माने बुखार। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी
कभी नीम के सीके पिलाता, कभी गुर्ज की सत, कभी गदा पूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनाइन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा लेता। या तो उसे यह सोचता ही नहीं था कि दवा पैसे के बिना नहीं आती, या तो इसे सोचता, मतलब हरखू को, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला। गिरधारी यानी हरखू का बेटा। क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई। मौजे के बेला यानी उस गांव के नाम था। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर और गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। भंग यानी कि भांग वगैरह होली में जो पीते उसकी बात हो रही है। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहां कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहां पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हरखू के खेत गांव वालों की नजर पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट, खाद पात से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावी होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकारनाथ को चैन न लेने देते। लाला ओंकारनाथ जमींदार थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था। यानी कि बच्चों में बता दूं, पहले जमींदारी थी। जमींदारी के समय की वाकया है। प्रेमचंद 1936 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसके पहले की कहानी है। जमींदारी उस समय चल रही थी। जमींदारी में क्या होता था, लोग ज़मीन दे करके उससे लगान नजराना वगैरह वसूलते थे जमींदार। उसी की बात हो रही है। यानी कि हरखू के मरने के बाद उसका बेटा क्रियाकर्म फंसा हुआ था, लेकिन हरखू के मरने के बाद बहुत से लोग उस खेत को लेने के लिए, जिस पे हरखू किसानी करता था, खेती करता था, उसको लेने के लिए कई लोग उससे दुगने लगान और नजराना देने के लिए तैयार थे। इसी बात की जिक्र यहाँ पे हो रहा है। कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था, लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते थे। ओंकारनाथ यानी जमींदार। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले इसके पिता हरखू खेती करते थे। अस्तु जब गिरधारी कर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने आया, तब जमींदार साहिब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रो कर कहा, उन्हीं खेतों का ही आसरा है।
जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओंकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरखू ने उन्हें 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने के रुपए सो अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। इतने रुपए कहाँ से लाऊं? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा की बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई। रुपए कहाँ से लाऊं? ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेचकर 50 रुपया कर सकता हूं, इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दे वही मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगा कर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूँ तो नक्कू बनूं, नक्कू मतलब कंजूस, और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर लें और दूसरों को रो रो कर दें। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते हो। तो हरी इच्छा मतलब भगवान की इच्छा, नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। गिरधारी उदास होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेचूं, सोचने लगा अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है। पर और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपया या 30 रुपया से अधिक न मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है। अभी बनिए के 50 रुपया सिर पर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते हैं, लेकिन कोई उपाय न सोचता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उनके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखें, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। रक्त यानी खून से, यानी बहुत मेहनत किया था। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। परमाणु मैंने मिट्टी की एक कण। उनके नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के, मतलब उस खेत का नाम वैसे आते थे जैसे वो अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। कई नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं।
उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारे मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। अवलंबित माने आधारित थे, उसी का आश्रय था, मतलब सहारा था। इसके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही अब हाथ से निकल जाते हैं। वह घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों की मोड़ पर बैठा हुआ रोता, मानो उससे विदा हो रहा हो। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालकादीन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपया बीघे पर खेत ले लिए। कालकादीन ने, गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह दादा का नाम लेकर बिलख बिलख रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा। यानी कि जो खेत उसके पिता हरखू जोतते थे, उसके मरने के बाद गिरधारी से 100 रुपया मांगा जा रहा था, लेकिन उसके पास 100 रुपये नहीं थे। सब कुछ उसने दिमाग लगा के दौड़ा के देख लिया, अगर मैं सब कुछ बेच दूँ तब भी मुझसे 50 रुपया से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता। अगर मैं 100 रुपये नहीं दे सकता तो खेत उठ जाएगा। तो उसी बीच जब वो 1 हफ्ता बीत गया तो कालिका दिन उसी गांव के थे, वो जमींदार ओंकार नाथ से 100 रुपये दे करके और 10 रुपये बीघे के आधार पे वो खेत ले लिए। तो उसी के बाद गिरधारी रोने लगता है। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। सुभागी यानी गिरधारी की पत्नी। वह क्रोध से भरी हुई कालिकादीन के घर गई। कालिकादीन मतलब जो खेत ले लिए, उसके पिता जिस खेत को जोत रहे थे 100 रुपये में जो उसके बदले वो ले लिए, उन्हीं की बात हो रही। वह क्रोध से भरी हुई कालिकादीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लोहू एक कर दूं। लोहू माने लहू यानी खून। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया, यानी कि सुभागी की, गिरधारी की पत्नी की। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो है, आपस में यह चढ़ा उतरी नहीं करना चाहिए। नारायण ने धन दिया, नारायण यानी ईश्वर ने, तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। चित्त यानी मन। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है, सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालकादीन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब वह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। अधम चाकरी यानी कि छोटा काम। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन ना था पर मान था। मान यानी सम्मान। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आवेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों की नाद में लगवाएगा। वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर हल चलाता था, अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था, खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ, बखार जिसमें अनाज रखा जाता। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंखों की छड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालकादीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूँ। अगर कोई समझता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। यानी अपने पिताजी के क्रियाकर्म में वह अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग में जो लिखा है वह होगा। पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। दादा यानी कि अपने पिताजी के बारे में कह रहा। ऋण यानी कि कर्ज से, उऋण माने चुकता हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसा था। इस प्रकार 3 मास बीत गए
और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे। यानी उस गांव की बात होने लगी आषाढ़ में खेती करने के लिए। बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगे। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। अपने हलों को निकाल निकाल देखता। उसकी मुठिया टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। जुए यानी कि जो बैलों के बीच में पहनाया जाता था। उसके बाद यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ आ गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने इसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। यानी कि रज्जू जो बढ़ई था वो जानता था कि अब गिरधारी के पास खेत नहीं है, क्योंकि कल का दिन ले लिया है। लेकिन गिरधारी जब जाता है उसके मतलब दिमाग नहीं काम करता कि अब मेरे पास खेत नहीं है। तो रज्जू करुणा भाव यानी दुख भरी नज़रों से देखता है। तो क्या नाम है, गिरधारी समझ जाता है। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा। ग्लान से उसका सिर झुक गया। ग्लान यानी दुख से, यानी कि शर्म से आंखें भर आईं। चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए जा आता था। कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे? गोई यानी गायों के बैलों को निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई गाहक आवे तो निकाल दो। मंगल सिंह, एक गाहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया और गरज कर बोला, गिरधर तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 महीने से हीला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहें? अगोरे माने इंतजार में। गिरधारी ने दीनता से कहा, सा जैसे इतने दिनों माने हो आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाएं, कभी कभी आँख से देख तो लिया करूँगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दें। यानी कि मंगल तुलसी के बारे में करते हैं, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दें, यानी कि कहीं बिगाड़ न दें। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने के अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ले। गिरधारी ने अब बैलों को न जाने किस आशा से बात कर खिलाया था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया, यानी कि बैल को बेच दिया था। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषाद में यानी कि दुख भरी यानी दुख से युक्त नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छाटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरे आशा की 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। यानी कि जो बैल बेच रहा था उसी के बारे में कह रहा था वो गिरधारी। अब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती। उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वह चारपाई पर न था।
उसने समझा कहीं गए होंगे। लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा, नाद यानी कि जिसमें से बैल अपने चारे को खाते हैं, सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर जाओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी, यानी बेहोश होकर। यानी इससे पता चल रहा है कि गिरधारी उस खेत के लिए अपनी जान दे दिया था। आगे भी कुछ और भी पता चलेगा। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचे। कालिका दीन यानी कि जो गिरधारी के खेत को जमींदार से ले लिए थे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकाएक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है। सुभागी यानी गिरधारी की पत्नी। कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत ना पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है, यानी कि गिरधारी का बड़ा लड़का, और 20 रुपए महीने घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। बच्चों, जौ के बदले को पहले के समय में जब देश आज़ाद नहीं, यानी जिसमें उस समय जौ ज़्यादातर बोया जाता था, गेहूं कुछ लोगों के पास होता था। जो गेहूं खाता था उसको बहुत बड़ा आदमी माना जाता था। अब देखिए यहाँ पे प्रेमचंद गांव से जब वो एक काम करने उसका बेटा जाने लगा तो उसके दिन कैसे थोड़े से बदले हुए हैं, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वह मजूर है, यानी कि दूसरे के यहाँ काम करना गांव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। सुभागी अब पराये गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में नहीं बैठती। वह अब मजूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मटराया करता है, यानी कि उसकी आत्माएं भटक रही होंगी। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है, यानी गिरधारी को। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है, यानी लोग अब डरने लगे हैं, उधर कोई नहीं जाता। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं, यानी कि जमींदार, कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेते डरते हैं।